कि इतिहास में ये जो बदलाव है ये कितना ज़रूरी था। लोग कह रहे हैं कि अब वाला इतिहास सही है। हमारे पास दो बड़े नोटेड हिस्टोरियन भी है, इरफान हबीब साहब और तिवारी जी भी, दोनों भी इस पर मत भिन्नता है। आप क्या धारणा रखते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा सही है और ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? देखिए, वर्तमान परिवेश में राष्ट्रवादी सोच वाले लोग इस एनसीईआरटी के बदलाव को उसको पॉजिटिव तौर पर ले रहे हैं, लेकिन इतिहास हो या भूगोल हो या वर्तमान हो, जिसके पास ताकत होगी वो अपने हिसाब से लिखवाएगा, जिसके पास पैसा होगा वो लालच देके लिखवाएगा और जिसके पास तलवार होगी वो शक्ति से लिखवाएगा। और राग दरबारी ये लिखी जाती रही है और लिखी जाती रहेंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुगलों ने भी बहुत मार काट की है, अंग्रेजों ने भी बहुत मार काट की। अब अकबर द ग्रेट लिखवा दिया गया और मुगलों ने मंदिर तोड़े, टैक्स लगाया, किसानों के लिए दंड लगाए, जो आक्रांता आए वो लूटे पाटे राज किए। स्वाभाविक है कि राजा न तो बहुत उदार होते हैं और न ही बहुत क्रूर, दोनों के मिश्रण में जो रहे उनको महान कह दिया गया और जो तलवार के दम पर उनको औरंगजेब कह दिया गया। किसी ने अपने पिता को ही बंद कर दिया, किसी ने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया। ये सब क्रूरता खाना पीना पहनावा आचरण तमाम चीजों से आई इतिहास में, हर युग में रहा है। आज भाजपा सरकार है, थोड़ा बदल ले रही है, आप अपनी बारी की इंतजार कर रहे हैं, आप आए आप भी 2-4 अध्याय चैप्टर बदलवा देना, फिर कौन समस्या है। और एनसीईआरटी का किताब पढ़त के भाई बताओ, जब प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी स्कूल बचे कितना, सब कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं बच्चे, वहाँ पर कितना चलेंगी पुस्तकें एनसीईआरटी की। वहाँ सब हर साल किताब बदल जाता है, वहाँ पैसा खेल है, वहाँ इतिहासकार बदल जाते हैं। तो समस्या ब्रजेश जी ये है, एक अलग थ्योरी होती है कि चूंकि मुगल मुसलमान ये सब हमको वोट दे रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा होगी। अभी अंग्रेज और जनरल डायर और माउंट बेटन और फलाना लेडी अभी ये वोट नहीं दे रही हैं, इसलिए अभी इन पर चर्चा ज्यादा नहीं होगी। राजा युद्ध लड़ेगा, सजा देगा, मारकाट करेगा, इनाम भी देगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, सबसे बड़ी सड़क इस देश में किसने बनाई, तो वो भी मुगलों के जमाने में बनी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने बनाई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई। ये आदमी का नाम सड़क बनाने में मशहूर हुआ और ये भी इतिहास है। लेकिन चूंकि धार्मिक असहिष्णुता और जजिया कर, दमन, जबरिया धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना, किसानों पर दंड लगाना जैसी नीति की वजह से आज इस देश में मुगलों के प्रति नफरत भरी लोगों में नफरत आई। और ठीक है, कोई जो आक्रांता है उसको महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, इस बात पर हर व्यक्ति सहमत है ब्रजेश जी, हम लोग भी सहमत हैं, इसको हम लोग अलग नहीं मानते हैं। लेकिन जी बीरन जी, चोल, चालुक्य, पल्लव, मुगल तो 200 साल रहे, वो तो 2-2 साल राज के एक एक लोग। अरे उनकी तो बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है, साउथ के इन राजाओं की, किंग्स की तो हिस्ट्री बड़ी ग्रेट रही है। अब समस्या इस बात की है कि ताजमहल का ज्यादा महिमा मंडन हो गया, हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर से लेके इस देश के तमाम सारे ज्योतिर्लिंग मंदिर मस्जिद, इनका उतना उल्लेख नहीं हुआ। तो ये भी होना चाहिए। इतिहास को देखिए, आप इतिहास को पिक्चर से समझो, जैसे पिक्चर में कहीं ठाकुर बलात्कारी, गुंडा, बंदूक धरे, पूरा जनता को रौंदने वाला पिक्चरों में दिखाया ठाकुर एक अत्याचारी माना जाता है, फिल्मों में बताया गया ठाकुर अत्याचारी होता है। हाँ, ठाकुर अत्याचार से पूरा गांव परेशान। हाँ। और फिल्म में नाम के कमाइश सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और दिलीप कुमार, तो ये सब क्या है, यही सिस्टम है, समझ लो। और क्या इतिहास लिखा है मान, इससे ज्यादा क्या माना जाएगा। सही है, ठीक है, कंक्लूड करेंगे बीरन जी। आप आज शानदार मुनव्वर राना का शेर सुनिए, ये भी आज मुगल कालीन मामला है। यह है कि ये अलग बात है
कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है सजरा हमारा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, और खुदा का शुक्र अदा कर कि खुश नसीब है तू, और तुझे उठाना पड़ा गमे हयात का बोझ, और हमारे हाथ में एक हल्का सा कलम है, बस हमारे कांधों पर है सारी कायनात का बोझ। गमे हयात, कितना कठिन शब्द वीरेंद्र जी बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से लोगों की ओपिनियन, फीडबैक और